नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक महिला जिसका नाम अनीता बेलवाल था, जो टिहरी गढ़वाल की रहने वाली है। अनीता की शादी 2023 में टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी गांव में होती है, जहां उसके पति का अपना घर होता है, लेकिन वो दिल्ली में नौकरी करता था और अपने पति के साथ खुशी-खुशी वहां पर रहने लगी थी। उसका पति दिल्ली में जॉब करता था और पत्नी अनीता बेलवाल अपने घर पर ही रहकर खेती का काम करती थी और गाय-भैंसें उसके घर में थी। दोस्तों, पति का नाम अनिल था। अनिल बेलवाल होटल में नौकरी करता था। जब 2 साल पहले अनीता की शादी अनिल के साथ हुई थी, तो वो दोनों काफ़ी खुश थे। दोस्तों, वीडियो में पहली बार आए तो आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। शादी के बाद अनिल अपनी पत्नी के साथ 2 महीने घर पर ही रहता है। फिर नौकरी के लिए वह दिल्ली चले जाता है और रोज़ अपनी पत्नी अनीता खुद से बातचीत करता है, फ़ोन करता है, हाल समाचार लेता है। धीरे-धीरे शादी के बाद दोनों पति-पत्नी की दूरियां बढ़ जाती हैं और अनीता अपने पति को काफ़ी मिस करती है। अब उसकी पत्नी अपने घर में रहकर पति को याद करती है और उसका मन जो है उस रिश्ता बनाने का करता है। लेकिन पति मजबूर था, उसकी छुट्टी नहीं मिल रही थी और वो घर पर नहीं आ पा रहा था। वो अपने पति से रिक्वेस्ट करती है, तुम घर पर आ जाओ, मेरा तुम्हें मिलने का बहुत मन कर रहा है, यानी कि रात गुज़ारने का बहुत मन कर रहा है। इस तरीके की बात वो फ़ोन पर अपने पति से कहती है। दोस्तों, इधर परिवार में रहने वाला भतीजा जिसका नाम जितेंद्र था, जो कि चचा-ताऊ में बहुत सगे परिवार का था। जितेंद्र धीरे-धीरे अपनी चाची के साथ घर पे आता है तो अपनी चाची के साथ हँसी मज़ाक करने लगता है। जितेंद्र की उम्र भी 25 साल के आसपास थी और वह अपनी चाची से 3 साल छोटा था। जितेंद्र काफ़ी हैंडसम था, हट्टा-कट्टा नौजवान था और वह अपनी चाची से रोज़ बातचीत करता था। चाचा घर पर नहीं थे, इस वजह से वो बार-बार घर पर आता था और अपनी चाची से कहता था, चाची आप बहुत खूबसूरत हो, अगर मैं आपकी उम्र का होता तो मैं आपके साथ शादी कर लेता। तभी उसकी चाची अनीता उससे कहती है, मज़ाक में टाल देती है कि अभी तुम बच्चे हो, इस तरीके की बातें मत करो, अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, जितेंद्र बच्चा नहीं था, वह अपनी चाची को अपनी बातों में फँसाने की कोशिश कर रहा था और वह अपनी चाची को बहुत पसंद करता था। अपनी चाची के साथ रिलेशनशिप यानी रिश्ता बनाना चाहता था। अनीता का 1 साल का बच्चा भी था और वह घर पर ही उसकी देखभाल करती रहती थी। अपनी बेटे और अपना वो घर पे अकेली थी दोस्तों, सास भी थी, वह घर के खेती-पाती का ही काम करती थी। दोस्तों, गाँव में एक दिन शादी का माहौल था, शादी में सब लोग जा रहे थे, तभी गाँव में शादी थी दोस्तों, तभी चाची जितेंद्र अपने भतीजे से कहती है, तुम शादी पे मत जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी दोस्तों, जो जितेंद्र भतीजा था वो घर पर ही रुक जाता है और नहीं जाता है। फिर दोस्तों, रात का वक्त था, चाची जितेंद्र से बहुत सारी बातें करती है और कहती है कि तुम्हारे चाचा घर पर नहीं है, वह दिल्ली में रहते हैं, मेरा उनसे प्यार करने का बहुत ज़्यादा मन करता है और मेरा मन बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहा है। तभी जितेंद्र कहता है, चाची मैं तुम्हें प्यार करूँगा, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ और आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। दोस्तों, उस रात दोनों के बीच में वो शर्म की मर्यादा, वो रिश्ते की मर्यादा टूट जाती है। जो रिश्ते थे चाची और भतीजे के, वो टूट जाते हैं और दोस्तों, वह पूरी रात कमरे में वो सब कुछ करते हैं जो एक कमरे के अंदर होता है। और दोस्तों, चाची उस रात काफ़ी खुश होती है क्योंकि बहुत समय से अपने पति के साथ वह रिलेशनशिप में नहीं थी। दोस्तों, जितेंद्र उस रात अपनी चाची के साथ रिश्ता बना लेता है और इस बात को, उनके रिश्ते को 7 महीने का वक्त गुजर जाता है। 7 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद अनिल बेलवाल अपने घर आता है और अपनी पत्नी को गले लगा कहता है, अब मैं हफ्ते 10 दिन के लिए छुट्टी लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसे ही रात होती है और अनिल और अनीता काफ़ी समय के बाद मिलते हैं, अपने कमरे में रोमांस करते हैं, लेकिन इधर जो जितेंद्र था दोस्तों, वो बार-बार घर पर आता था। तभी उसका चाचा अनिल से कहता था कि रात हो गई है, तू अभी मत आ, सुबह को आना। इस तरीके की बात वो करता था, लेकिन कहीं न कहीं अनिल जो गुस्सा करता था उससे कहता था मत आ। लेकिन जो जितेंद्र था दोस्तों, वो समझदार था क्योंकि वो अपनी चाची के साथ, जैसे ही 10 से 15 दिन या 20 दिन का वक्त गुजर जाता है, अनिल बेलवाल फिर से दिल्ली चला जाता है और नौकरी पे चला जाता है। इधर दोस्तों, इधर जो अनिल था दोस्तों, इधर जो जितेंद्र था, जितेंद्र के माँ-बाप भी उससे कहते हैं, तू नौकरी करने जा और तुझे अब घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, तूने पढ़ाई-लिखाई कर ली है,
तू नौकरी करने जा। तो दोस्तों जो जितेंद्र था वो देहरादून के लिए निकल जाता है और वहाँ पे नौकरी करने लगता है। नौकरी करते करते उसको 4 महीने का वक्त गुजर जाता है और वो अपनी चाची को काफ़ी मिस करता है। और दोनों दोस्तों रोज़ फ़ोन कॉल पे बात करते हैं और रोज़ उनकी जो है दिनचर्या बातचीत चाची और भतीजे की होती ही रहती थी। दोस्तों इधर चाची अनीता भी जितेंद्र को बहुत मिस करती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो उसको अपना सब कुछ मान चुकी थी। और उधर जितेंद्र भी अपनी चाची अनीता को बहुत सब कुछ मान चुका था और दोनों एक दूसरे को दिल भी दे बैठे थे। दोस्तों एक दिन अनीता अपने भतीजे जितेंद्र से कहती है, मैं भी देहरादून आना चाहती हूँ, तू मेरी नौकरी लगा दो, मैं भी पैसा कमाना चाहती हूँ। और घर में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं न कहीं वह जितेंद्र के साथ ही रहना चाहती थी। एक दिन दोस्तों जब जितेंद्र फुर्सत से होता है और वो कहता है, अब तुम आ जाओ, मैंने कमरे का इंतज़ाम कर लिया है, हम यहाँ पर साथ में रहेंगे। दोस्तों जब टिहरी गढ़वाल से अनीता बेलवाल नौकरी करने के लिए जितेंद्र के साथ देहरादून चले जाती है और वहीं पर 5 महीने वो एक ही रूम पर रहते हैं, कमरा किराए पे रह लेते हैं और वहीं पर नौकरी करते हैं। देहरादून में दोनों एक ही कमरे में साथ रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, रिश्ते में रहते हैं। सारी रिश्ते की जो मर्यादा है दोस्तों वो पहले ही टूट चुकी थी। दोस्तों दोनों के बीच में वो सब कुछ होता था जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। अब दोस्तों उसका पति अनिल पुलिस में कंप्लेन करता है कि अनीता बगैर तलाक दिए उस भतीजे के जितेंद्र के साथ रह रही है, जबकि उसने अनिल को तलाक नहीं दिया है। इस तरीके की जो कंप्लेंट है अनिल थाना टिहरी गढ़वाल में करता है। दोस्तों अनिल के द्वारा ये कंप्लेंट लिखाई जाती है कि जितेंद्र और अनीता दोनों शादी कर लेते हैं, शादी कर चुके हैं और आज भी वो देहरादून में छुप छुप कर रह रहे हैं। किसी भी परिवार को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, कहानी से कुछ सीखना है। दोस्तों उत्तराखंड में इस तरीके की चर्चाएं, इस तरीके के रिश्ते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बदनामी हो रही है। ये जो वायरल वीडियो है दोस्तों, ये सच्ची घटना है, अभी हाल ही की घटना है और इस घटना ने पूरे टिहरी गढ़वाल को झंझोर कर रख दिया है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड में इस तरीके की शर्मनाक घटना नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने माँ और बेटे को कलंकित कर दिया है, चाची और भतीजे को कलंकित कर दिया है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त दीपू।